हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम एक और नई विधि यानी हम सीखने वाले प्रतिस्थापन विधि। इसके पीछे की क्लास में हमने सीखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल निकाले होते हैं ग्राफ की विधि से कैसे निकालते हैं। और आज क्लास में हम सीखने वाले प्रतिस्थापन विधि। मुझे पता है कि आपने वो पीछे वाली क्लास भी बहुत ध्यान से देखी होगी, क्योंकि जितनी वो विधि जानना जरूरी है उतना ही प्रतिस्थापन विधि भी जानना जरूरी है। क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है इस चैप्टर में से, या तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, और ग्राफ तो आता ही है। तो आपको सब विधियों को ध्यान से सीखना और समझना है, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। वैसे तो देखो इसके नाम से ही पता चलता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के बदले में दूसरे को व्यक्त करना। यानी कि हमें क्या करना है, जो भी आपको समीकरण दी है ना, उसमें से आपको एक समीकरण को लेना है। उसमें से आपको क्या कर देना है, एक चर, जो दो चर है हमारे, उसमें एक चर के स्थान पे कोई वैल्यू पुट कर देनी है, उस एक चर को हटा देना है और फिर क्या कर देना है। कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, एक समीकरण को लेना है, उसमें क्या करना है, एक चर का मान, जैसे भाई x का या y का, किसी का भी एक का मान निकालो, और वो निकाल के क्या करना है, आपको दूसरे वाले समीकरण में x या y जिसका भी निकाला ना, दूसरे समीकरण में उसके स्थान पे रख दो। फिर रखने पे जो भी आपको सरल करने पे मान मिलेगा, अगर आपने x की जगह पे रखा तो y का मिलेगा, y की जगह पे रखा तो x का मिलेगा। फिर जो भी मान आता है x या y का, उसको फिर से पहले वाले में पहले रखना था तो दूसरे वाले में रख दो, आप दूसरे वाले में रखा था तो पहले वाले में रख दो, या किसी में भी रख सकते हो। उसका भी कोई ऐसे आपको फिक्स नहीं है कि इसमें रखो, तो किसी में भी रखोगे तो भी मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वो मान फिर से समीकरण में रख देना है। तो अक्स का पहले निकला है तो इस बार y का निकल आएगा, पहले y का निकला तो इस बार अक्स का निकल आएगा। बोलने से मेरे ख्याल से किसी को कुछ भी समझ में ना आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी तब आपको कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन आपको भी उतने ही शिद्दत से और उतना ही ध्यान से समझना है, क्योंकि मेरा समझाने का प्रयास यही रहता है कि हम लोगों को ग्राफिक विधि से, ग्राफिक विधि कोई टफ विधि नहीं है, बहुत आसान विधि है, लेकिन आपको समझाने वाला भी उसी तरीके से होना चाहिए। हम लोगों को तो कभी किसी ने बताया नहीं था कि ग्राफ में प्लस का मान किधर होता है, माइनस का किधर होता है, ग्राफ में लाइनें कैसे कैसे। हम लोग तो ग्राफ के नाम से डरते थे और हमारा वो 5 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन ऐसे कैसे ही जाता था। लेकिन मैं अब बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम लोगों के जैसे ही आप लोग छोड़ दिया हो, क्योंकि आज की डेट में मुझे ग्राफ क्या ये प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वृत्त गुणन विधि आप लोगों की शायद अब हटा दी गई है। एक और थी वृत्त गुणन विधि, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग विधि थी। ये सब विधियां मुझे आती थी, क्योंकि इनको आप खुद से सीख सकते हो। लेकिन ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अगर कोई समझाने वाला नहीं हो, लेकिन अगर समझाने वाला मस्त मिल जाए तो फिर उसमें मजा ही मजा आ जाता है। तो चलिए अब अपन आज एक नई और विधि सीखते हैं जिसका नाम क्या, प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें सबसे पहला तो काम हमें क्या करना है, जो भी दो समीकरण दी है उसको पहले चेक कर लेना है कि वो अपन को आंसर निकालने के फॉर्म में है कि नहीं, यानी उसको समीकरण एक और दो नाम देते हैं उस फॉर्म में है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नाम डालें, और नहीं है तो पहले उसको बनाओ। तो चलिए अपन पहले चेक करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो आप इसको ध्यान से देख लो, x प्लस वाई बराबर किससे है, 4 पर, इसमें भी है ना। तो हमें ये तो काम करना नहीं है, हमें क्या कर लेना है, डायरेक्ट इसको तो नाम दे देना है समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे देना है समीकरण नंबर 2। अब आपको एग्जाम में कैसे करके आना है, क्योंकि अब एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स कब मिलते हैं, जब अपन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करके आते हैं। जैसे आपको ऐसे तो दिया जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल निकालो, तो आपको फिर से आंसर लगा कि आंसर में इन दोनों समीकरणों को उतारना है, एक को नाम दे देना है 1 और एक को नाम दे देना समीकरण नंबर 2। आपको मार्क्स तभी अच्छे मिलते हैं जब आप उसको अच्छे से उतार के आते हो। क्वेश्चन कई जनों को सोल्व करने आते हैं, आंसर निकालने आते हैं, लेकिन उनको लिखना नहीं आता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको क्या होता है, प्रॉपर वे में आंसर शीट में लिखना नहीं आता, उसकी वजह से भी उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। बहुत सारों को होता है ये प्रॉब्लम। तो आपको ध्यान से लिखना है और सीखना भी है कि हमें एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें लिखना कैसे, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अब आपको उठाना एक समीकरण, कोई सा भी ले सकते हो आप, और आपको ऐसे कोई सा भी ले सकते हो, मैं बोल रही हूँ। लेकिन अभी इसमें तो कुछ नहीं है, एक्स और वाई उनके गुणा में कुछ नहीं है, तो कई बार क्या होगा, गुणा में भी कुछ ना कुछ रहता है। जो जो हमारे ये चर है ना, इनके गुणा में भी कुछ वैल्यू रहती है। तो उस टाइम पे अपन को ध्यान से देखना है कि हमें कौन सा मान इधर उधर लेके जाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कोई सा भी मान उठा लेते हैं,
फिर जब आंसर निकालते हैं तब बैठ जाते हैं कि अब इसको कैसे सोल्व करूं, फंस जाते हैं। तो उसका भी आपको तोड़ मिलेगा। उसका तोड़ आपको कब मिलेगा, जब आप इसका प्रश्नावली के क्वेश्चन होते हैं ना प्रतिस्थापन विधि के, वो वाला देखोगे पार्ट पूरा, तो उसमें आपको पूरे क्वेश्चन एकदम डिटेल से मिलेंगे। वो क्वेश्चन आपको देख लेना है सब। तो आपका प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने वाला जो ये पार्ट किसी का रहता है ना कंफ्यूज वाला, वो कंफ्यूजन सबका दूर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से कर रहे हैं। इतना काम हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि हम एक को उठा लेते हैं, क्योंकि ये तो दोनों सेम से कुछ है ही नहीं एक्स वाई गुणा में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 14, है ना। अब मैं क्या करूंगी, इस अक्ष को तो इधर रख लूंगी और वाई को लेके जाऊंगी उधर, 14 माइनस हो जाएगा वाई। ठीक है, इसको आप चाहो तो नाम दे दो समीकरण नंबर 3, क्योंकि देखिए इसमें वाई को लेके गए तो वाई प्लस का है तो क्या हो गया माइनस का। अब हमें क्या करना, जो भी अक्ष का मान है, अब एक तरीके से हमारे पास में अक्ष का मान क्या है 14 माइनस वाई। अब जो ये अक्ष का मान है इसको क्या कर देना समीकरण नंबर, अभी किससे लिया, 1 से लिया ना, तो अपन रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो हम क्या लिखेंगे, अक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब दो समीकरण कौन सी है, x माइनस वाई बराबर 14, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4 है सूर्य। इसमें देखो अक्ष का वैल्यू क्या है, क्या है 14 माइनस वाई। तो अक्ष की जगह पूरा रखना है, आधा अधूरा नहीं रखना है, क्योंकि अब अक्ष का वैल्यू एक तरीके से हमारे पास में क्या है 14 माइनस वाई। तो जहां पे भी अक्ष लिख रहा है वहां पे पूरा रख दो 14, यहाँ पे एक जगह अक्ष है तो हम रखिए 14 माइनस वाई। ऑलरेडी माइनस का वाई यहाँ पे है, उसको एडिट रख दो, माइनस का वाई बराबर में 4। अब सोल्व होता हुआ दिख रहा है कुछ भी तो उसको सोल्व कर लो। हमें पता है वाई और वाई कितने हो जाते हैं 2y। देखो माइनस और माइनस मैंने लिख दिया 2 माइनस 2, तो ये कभी भी घटते नहीं है, घटा देना मत। माइनस और माइनस हमेशा क्या हो जाएंगे प्लस, और चिन्ह किसका आता है बड़ी संख्या का। अब इसमें तो दोनों ही बड़ी है यानी दोनों ही बराबर है, इसका मतलब क्या आएगा माइनस ही आएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, वाई वाई क्या हो जाएंगे 2y और किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे क्या है 4, 2y को तो इधर रख लेंगे और जो हमारा एचएच पद है उसको एचएच पद के पास में लेके चले जाए। 4 यहाँ पे हो गया माइनस का 14, 2y माइनस में है वैसा का वैसा, 4 में से 14 निकालेंगे, कहने का मतलब 14 में से 4 निकाला तो आया 10, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि 14 क्या है बड़ा है, माइनस का 10। y का मान निकालो, माइनस का 10 बटे माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 में भाग लगाएंगे तो आएगा 5, यानी कि हमारे पास में y का वैल्यू क्या आ गया 5। अब मैंने क्या बोला था, अगर आपने अक्ष का मान निकाल के रखा है तो आपको y का मिलेगा, अक्ष की जगह पे रखा ना तो y का मिल गया, और y की जगह पे रखे तो अक्ष का मिल जाता। अब अगर y का मान निकला है क्योंकि अक्ष की जगह पे रखा तो y का मान निकलेगा, y की जगह पे रखोगे तो अक्ष का मान निकलेगा। और अब जो आएगा ना वो आएगा किसका अक्ष का, क्योंकि अब हमें y का मान रखना है, क्योंकि अक्ष का निकालने के लिए y का रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, किसी में भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। हम लिखेंगे y का मान, यहीं पे कर लेते हैं चलो, y का मान, बहुत आसान विधि प्रतिस्थापन विधि है ना, ये सबसे इजी विधि है, इसमें आपको इतना तामझाम कुछ भी नहीं करना है। ग्राफ विधि में तो दो हल निकालने पड़ते हैं, फिर उनका ग्राफ बनाना पड़ता है, इसमें ग्राफ का कुछ भी तामझाम नहीं है। y का मान समीकरण, अब देखो डायरेक्ट इसमें ही रख दो जो 3 है ना, क्योंकि अगर y का मान यहाँ पे रख देंगे ना अपन तो डायरेक्ट अक्ष बराबर y का अक्ष का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब आप चाहो तो वहां पे भी रख सकते हो, इसमें भी अगर आपको चेक करना है ना तो आप ऊपर वाली दोनों में भी रख के देखना, ठीक है ना, तो भी आपको अक्ष का मान मिल जाएगा। y का मान क्या है, y बराबर है 5, तो हमारे समीकरण क्या है x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से डायरेक्ट 5 को घटा दो तो x बराबर आ गया माइनस, सॉरी 14 में से 5 निकाला तो 9, तो x का तो आया है x बराबर 9 और y बराबर आ गया 5। यही क्या हो जाएगा हमारा इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल। अगर आप रखना चाहो तो चेक करके देख लो, 9 प्लस 5 बराबर 14 हो जाएगा और 9 माइनस 5 बराबर 4 हो जाएगा, है ना बराबर, अपन चेक करके भी देख सकते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सरल करना एकदम आसान तरीके से समझ में
आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल 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 मत भूलिएगा। क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो या फिर चैनल पर बैठे हो बहुत टाइम से लेकिन वीडियो को देख के भी ना लाइक करते हो, ना अपने दोस्तों को शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अब और ये नेक्स्ट वीडियो में अगर आप हमसे मिलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास में ही जाए। और आप लोगों को जितना जरूरत है उतना ही मुझे भी आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि आपको सीखना अच्छे से मुझे सिखाना है। क्योंकि किसी का भी नॉलेज हो अगर पड़ा रहेगा तो कुछ भी काम नहीं आएगा। मैं आपको बांटूंगी नॉलेज तो मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी को मुझसे आता है ना उससे भी और अच्छा सिखाऊं। मुझे हमेशा यही रहता है कि मुझे मैथ्स आती है तो मैं भी बच्चों को सिखाऊं, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत सारी दिक्कतें आई थी हमारे सामने, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी और वहाँ पे टीचर्स की हमेशा कमी रहती है। और टीचर अगर रहते भी है तो पे गवर्नमेंट स्कूल की टीचर, आपको पता है मैं बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की टीचर क्या करते हैं आपको पता है। हम लोग ऐसे तड़पते थे कि कोई हमें ये क्वेश्चन समझा दिया। मैं अलजेब्रा है ना, वो बीजगणित, वो मैं मेरी दीदी है ना उसके फ्रेंड से सीखी थी। वो मेरे को सिखाती थी, लंच होती थी ना तो उसके पास में जाके बैठ जाती थी। बाकी टीचर से तो उम्मीद ही मत करो, हमें कुछ भी ऐसे खास नहीं सिखाया। मैं तो जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे खुद को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, या फिर बैंकिंग की तैयारी करी या कंपटीशन की तैयारी करी, वैसे वैसे खुद से ही धीरे धीरे। अब तो चलो है ही क्या, अब तो खुद से ही सीख जाते हैं। जब उस क्लास को पार कर जाते हैं तो साल 2 साल बाद में वो क्लास खुद से समझ में आ जाती है। तो अब तो 10th क्लास की मैथ्स है ही क्या, अब तो पूरी आने लगे। लेकिन एक उस टाइम पे था जब अपन को नहीं आता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि बच्चों के सामने सेम वही दिक्कत आए। मुझे जितना आता है उससे अच्छा मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग उतना ही ध्यान से सीखिएगा, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जितना मिलेगा उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।